बीएसटीसी 2026 समाप्त हो चुकी है और सबसे बड़ा कंफ्यूजन विद्यार्थियों के अंदर है कि अब क्या करें। क्या हमें सीईटी की तैयारी करनी चाहिए या रीट की तैयारी करनी चाहिए या दोनों की एक साथ तैयारी करनी चाहिए। आखिर क्या करना चाहिए, क्योंकि बीएसटीसी अगर हमने की है इसका मतलब हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य शिक्षक बनना है। लेकिन क्या करें इस साल के अंत में आयोजित होने वाली सीईटी, और अगर ये नहीं दी तो अगले 3 साल बर्बाद होंगे। सीटी अच्छी है या फिर रीट, दोनों में से किसकी तैयारी करें, अगला टारगेट क्या होना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। और इसके बाद आपका सारा डाउट, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से वीडियो जुड़ जाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसको शेयर करें अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठी ग्रुप तक, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक तक, तमाम उन विद्यार्थियों तक जो हाल ही में बीएसटीसी दे चुके हैं और अब मन में कंफ्यूजन है कि रीट की तैयारी करें या सीईटी की। तो एक एक करके बात करते हैं विद्यार्थियों। पहली बात देखो, सबसे पहली चीज तो आज की क्लास की पीडीएफ आपको अपने लक्ष्य परिवार के और रक्षांश पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो इसको ज्वाइन कर लेना। साथ ही विद्यार्थियों, अब हमारे सामने सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन डिलेमा क्या है कि फोकस किस पर करें, केवल रीट पर करें, केवल सीईटी पर करें। अब इसको हम थोड़ा ज्यादा और अच्छे से समझते हैं, इसको डिकोड करते हैं। देखो क्या है, केवल रीट पर फोकस कैसे करें, क्यों करें, कैसे करें, क्यों करें। पहली बात, क्या आपको केवल प्राइमरी टीचर, प्राइमरी स्कूल में 3rd ग्रेड अध्यापक बनने के सपने पर ही केंद्रित रहना चाहिए? अगर यह सपना है कि हमें प्राइमरी टीचर बनना है लेवल 1 का, 1 से 5वीं का, तो केवल रीट पर फोकस करें। और केवल शिक्षण पदों के लिए समर्पित ये रीट आती है जिसमें केवल टीचर ही बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके लिए बेहतरीन मौका है। शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी का मार्ग है, अच्छा है, ऐसा हम बुरा नहीं कह सकते। सीईटी या फिर सीईटी की तैयारी शुरू करें, क्योंकि अगर आपको राजस्थान के अन्य कोई भी प्रशासनिक या मंत्रालयिक भर्तियां हैं, जैसे एलडीसी, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक अधिकारी, इनके विकल्प भी खुले रखने हैं कि सर हमें तो भविष्य में क्या पता हो ना हो, रीट से सिलेक्शन होना हो, इसको भी देना है, तो फिर सीईटी की तैयारी करें, जिसमें बहुत बड़ा, व्यापक और बहुआयामी सरकारी नौकरियां हैं, मल्टी डायमेंशनल नौकरियां। एक नौकरी नहीं है जिसको लेकर बैठे रहोगे। सीईटी पास हुए तो लगभग 19 से ज्यादा भर्तियां इसमें, और अलग अलग विभागों की भर्तियों के प्रवेश द्वार है। लेकिन कंफ्यूजन तो यही है ना कि सीईटी करें या फिर रीट करें, क्योंकि बीएसटीसी करी तो रीट के लिए थी, पर क्या करें, हम सीईटी आ गई है। तो आओ इसको और डिकोड करते हैं। पहले हम एक एक करके रीट को समझते हैं। देखो है ना, रीट लेवल 1 का एग्जाम आप देंगे अगर आपने बीएसटीसी किया है तो। बीएसटीसी होने के साथ साथ आप रीट पात्रता, उसके बाद रीट मुख्य भर्ती परीक्षा देंगे, और लेवल 1 का टीचर मतलब आप 1 से 5वीं कक्षा के टीचर बन पाएंगे। कहां, 1 से 5वीं के। जितने भी बीएसटीसी धारी अभ्यर्थी हैं जो बीएसटीसी कर रहे हैं, उनको सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो 1 से 5वीं का रीट लेवल 1 का एग्जाम दे सकते हैं, जिनके पास बीएसटीसी या डीएलएड की डिग्री है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आया था, उसके बाद से बीएड धारक इससे बाहर है। यानी कि एक बात समझना, पहले इसमें बीएड वालों को भी शामिल कर लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया नहीं, लेवल 1 का एग्जाम केवल बीएड, आपके बीएसटीसी वाले या डीएलएड वाले ही दे सकते हैं। उसके बाद से ये प्राइमरी हक, एकमात्र मोनोपोली क्रिएट हुई कि लेवल 1 का एग्जाम केवल और केवल कौन दे पाएंगे, जिनके पास बीएसटीसी डीएलएड है। सबसे अच्छी बात क्या है, देखो सीईटी की तरह इसमें कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। सीईटी में आप देख रहे हो 16 सब्जेक्ट है, कितने, 16। यहां नहीं है, यहां लिमिटेड सब्जेक्ट है, स्पेशल सब्जेक्ट है, जिनमें अगर आपने बाल विकास, सीडीपी को भी पढ़ लिया, बाल विकास मतलब साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ लिया, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम को पढ़ लिया, जो मैं आपको पढ़ा दूंगा, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, भाषाएं को पढ़ लिया, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तीनों में से कोई भी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 को पढ़ लिया। और अगर आप लैंग्वेज लेवल 1 में मैथमेटिक्स और ईवीएस यानी ये 5 सब्जेक्ट भी पढ़ लेंगे, परीक्षा पास। सीईटी में कितने सब्जेक्ट थे, 16, यहां कितने हैं, 5। सीडीपी, चाइल्ड साइकोलॉजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन और मैथमेटिक्स, हो गए 5 सब्जेक्ट पढ़ के आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। और अच्छी बात क्या है, कंपटीशन कितना रहता है, दूसरी सभी भर्ती परीक्षाओं की तुलना में सबसे कम कंपटीशन बीएसटीसी के बाद लेवल 1 में मिलता है। शैक्षणिक डिग्री जो है इसके धारक ही, मतलब इसमें हर कोई फॉर्म नहीं भर सकता है, पहली बात। सीईटी के बाद पटवारी का आएगा फॉर्म, तो 18 लाख फॉर्म पटवारी के भरा जाएंगे। 50,000, अभी देखो 4th ग्रेड की भर्ती क्या हुई, लाखों फॉर्म भरा गए, 25 लाख फॉर्म। इसमें ऐसा नहीं, लिमिटेड। लेवल 1 के लगभग आप देख पाएंगे हर साल भर्ती होती है तो 4 से 5 लाख फॉर्म भराते हैं, और भर्ती लेवल 1 की लेवल 2 की तुलना में बड़ी आती है। मतलब बीएसटीसी वालों के लिए ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो लिमिटेड सिलेबस के साथ कम समय में, सीमित समय में अगर आप टीचर बन के सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, देन गो फॉर रीट। फिर मैं यही बोलूंगा, रीट की तैयारी करें, अच्छा विकल्प है। सोच होनी चाहिए कि मुझे टीचर बनना है और सीमित समय में नौकरी लगनी है, तो रीट की तैयारी करो, बेटर। अब बात करें सीईटी की। सीईटी हमारे सरकारी नौकरियों का प्रवेश द्वार है। सीईटी की तैयारी क्यों करें, कैसे करें। पहली बात, सामान्य पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है,
ये राजस्थान में नॉन टीचिंग जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक अधिकारी, प्लाटून कमांडर, जो भी एलडीसी जितने भी एग्जाम है, उन सब के लिए सीईटी पास होना जरूरी। मतलब सीईटी क्या है? एक टिकट है जिसके माध्यम से आपके पास सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं का आपके लिए एक प्रवेश द्वार है। सीईटी पास होगी तो आप दूसरे एग्जाम दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। कुल कितने स्तर पर होगी? सीईटी 2 लेवल पर होगी। सीईटी 12th लेवल अलग एग्जाम है और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल अलग है। कई लोग ये समझते हैं एक सीईटी दूंगा सब दे पाऊंगा, नहीं है। सीईटी भी 2 प्रकार की है, सीनियर सेकेंडरी यानी 12th लेवल और स्नातक स्तर यानी कि ग्रेजुएशन स्तर। अगर आप 12th स्तर की सीईटी पास करोगे तो आप एलडीसी, कांस्टेबल और वनपाल जैसे एग्जाम दे पाओगे। और सीईटी स्नातक स्तर वाली, ग्रेजुएशन स्तर वाली पास करोगे तो आप पटवारी और जूनियर अकाउंटेंट जैसी भर्ती परीक्षाओं को दे पाओगे। मतलब दोनों में एग्जाम भी अलग है, दोनों का प्रकृति अलग है, दोनों का एग्जाम भी अलग है। 12th लेवल अलग है, बेसिक लेवल का है, ग्रेजुएशन लेवल अलग है, अच्छे स्तर का है। लेकिन सिलेबस इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। सिलेबस बहुत बड़ा है। इसमें राजस्थान जीके के साथ साथ आपको जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर सब कुछ पढ़ना होता है। यहां तक कि इंडिया के बारे में पढ़ना होता है। इंडियन जीके भी इसमें शामिल है। लगभग 16 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़नी है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़नी है, इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है, कंप्यूटर आपको पढ़ना है, हिंदी आपको पढ़नी है, साइंस टेक आपको पढ़नी है, इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है, इंग्लिश आपको पढ़नी है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सब्जेक्ट बचा होगा जो सीईटी में है। आरएस प्री एग्जाम में 13 सब्जेक्ट होते हैं और सीईटी में 16 सब्जेक्ट है। तो थोड़ा सा यहां पर आपको विद्यार्थियों विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करें, ये तो हुआ ओवरव्यू। अब आखिरकार हमें इसका कंपैरिजन कैसे पता चलेगा? तो ध्यान सुनना। एक तरफ रीट है और एक तरफ सीईटी। रीट और सीईटी में क्या विशेषताएं हैं और क्या कमियां हैं समझना। कंपटीशन बात करें तो देखो, रीट में लेवल 1 में अपेक्षाकृत कम रहने वाला है, क्योंकि जिसने बीएसटी की है वही रीट दे पाएगा, सब नहीं दे पाएंगे। तो मतलब 4-5 लाख लोगों का कंपटीशन होगा, सीटें अच्छी खासी होगी। सीईटी में आप देखो, सीटें तो होती नहीं है क्योंकि मेन एग्जाम होगा, वो डिसाइड करेगा। लेकिन कंपटीशन सीईटी के लिए सबका होगा, सब लोग फॉर्म भरेंगे, क्योंकि ये भरेंगे तभी तो आगे सारे एग्जाम दे पाएंगे। हाँ, पटवारी में हो सकता है कुछ लोग ना दे एग्जाम, ग्राम विकास का ना दे, लेकिन सीईटी सब देंगे, क्योंकि ये होगा तभी तो होगा। तो इसके नॉर्मली आप देखेंगे कम से कम 12-15 लाख तो इसके फॉर्म आएंगे ही आएंगे। फिर बात करें विद्यार्थियों की, आखिरकार सिलेबस क्या रहता है? तो जैसा कि मैंने बताया, रीट लेवल 1 में सिलेबस लिमिटेड है। आपको अगर साइकोलॉजी आती है, मेथड आते हैं और सब्जेक्ट आता है तो आप रीट पास कर लोगे। और सीईटी में आप देखेंगे बहुत विशाल सिलेबस है, जिसमें सामान्य ज्ञान, एप्टीट्यूड सब कुछ आता है। बात करें सफलता की दर किसमें ज्यादा है, तो देखो सफलता की दर की बात करें तो आपके सक्सेस होने के चांस रीट में ज्यादा है। रीट में कम कंपटीशन होने से सफलता जल्दी मिल जाएगी। और इसमें विद्यार्थियों ये डिपेंड करता है कट ऑफ के ऊपर। सीईटी में मध्यम, ऐसा नहीं कह रहा हूं बहुत कठिन स्तर की परीक्षा है, सीईटी नहीं है। सीईटी कठिन नहीं है, पर प्रश्न अच्छे स्तर के आते हैं। मॉडरेट लेवल की इसमें विद्यार्थियों कंपटीशन रहता है और सफलता की दर भी मॉडरेट है। कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि आप सीईटी पास करेंगे या नहीं करेंगे। पिछले साल तक तो 40% का क्राइटेरिया था, 40% अंक आने पर आपकी सीईटी पास होती। इस बार भी 40% है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अच्छा, रीट पास करने के बाद आप क्या करोगे? केवल शिक्षा विभाग में ही नौकरी कर पाओगे। लेकिन सीईटी पास करने के बाद आप राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, सचिवालय, वित्त विभाग आदि में, मतलब अकाउंटेंट्स जो कि वित्त विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस कांस्टेबल, सचिवालय में एलडीसी की, राजस्व में पटवारी की, इन सभी की आप एग्जाम दे पाओगे। तो मतलब स्कोप इसमें ज्यादा है, स्कोप इसमें कम है। सिलेबस इसका कम है, सिलेबस इसका ज्यादा, कॉम्पिटिशन इसका कम है, इसका ज्यादा है। लेकिन ज्यादा भर्तियां इसमें है, कम भर्ती केवल इसमें। ये पूरा टीचिंग को समर्पित, वो नॉन टीचिंग को समर्पित। अब प्रतिस्पर्धा का विशाल अंतर क्या है? कंपटीशन मैट्रिक्स क्या कहता है? सीमित सीटों के लिए लाखों की भीड़ है, 10 गुना से अधिक कंपटीशन किसमें है? सीईटी में है। सीईटी में क्या है? 10x कंपटीशन है। एक एक सीट के लिए बहुत सारे लोग उस पर फाइट करेंगे। सीईटी भर्ती परीक्षा में आर्ट, साइंस और कॉमर्स के अलावा 12वीं वाले, ग्रेजुएशन पास वाले सभी विद्यार्थी शामिल होंगे, जहां आपके कंपटीशन का अनुपात 1:100 से भी ज्यादा होगा। मतलब एक एक सीट पर बेटा, अगर आप इसका मेन एग्जाम दोगे पटवारी कांस्टेबल का, तो आप देखोगे एक एक सीट के लिए 100 अभ्यर्थी होंगे। 100 अभ्यर्थी फाइट करेंगे एक एक सीट के लिए। कहीं कहीं पे 250 भी हैं, एक सीट और 250 अभ्यर्थी उसके लिए फाइट कर रहे हैं। जबकि इसके विपरीत रीट लेवल 1 में अगर हम बात करें तो विशेष रूप से केवल बीएसटीसी धारक ही शामिल होते हैं। लेवल 1 का एग्जाम केवल बीएसटीसी वाले दे पाते हैं। तो यहां पर आपका मुकाबला केवल आपके ही जैसे डिप्लोमाधारी बीएसटीसी वालों से होता है। और इससे आपके सफलता के जो चांस है, सफलता के चांस रीट में 10 गुना है और कंपटीशन के चांस सीईटी में 10 गुना है। 10 गुना दोनों में, एक में सफलता के, एक में कंपटीशन के।
आपकी सही रणनीति क्या रहनी चाहिए? पहली देखो, मैं आपको प्रॉब्लम बताने नहीं आया हूं, सॉल्यूशन भी बताऊंगा। पहली चीज, अपनी जिंदगी का मुख्य लक्ष्य चुने। यदि आपका प्राइमरी उद्देश्य, प्राथमिक लक्ष्य टीचर बनना है तो टीचर बनने की तरफ जाएं। फिर आप रीट लेवल 1 की तैयारी अभी से करें। देखो, तैयारी तो आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन जो पहले आएगा वो अपना सिलेबस टाइम पे पूरा करेगा, पीवाईक्यू करेगा, रिवीजन करेगा, शॉर्ट नोट्स बनाएगा, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ कर पाएगा। एक काम नहीं है सिलेबस पूरा करना, बहुत सारे काम। तो टारगेट पता होना चाहिए, तब वो काम पूरा होगा, और समय पे तैयारी शुरू करोगे तो होगा। रीट भी ऐसा नहीं, बहुत सिंपल है। पहले आपको तैयारी करनी होगी और उसके लिए आपको रीट पर फोकस करना होगा, और अपना ध्यान जो है वो दो तरफ नहीं बांटना होगा। अब काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि बेटा, जीके की अगर मैं बात करूं ना, तो जीके का खेल है, सारा खेल जीके का है। रीट हो या सीईटी, दोनों में जीके आता है। यानी राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके जो है बेटा, ये रीट में भी आता है और सीईटी में भी आता है, दोनों परीक्षाओं में आता है। तो दोनों तैयारी को आप प्राथमिकता दे सकते हैं, और दोनों की एक साथ तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। संतुलित बैकअप क्या कहता है कि अगर आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग मजबूत है तो रीट के साथ साथ आप बैकअप के तौर पर सीईटी 12 लेवल का भी तैयारी जरूर करो। जो बीएसटीसी वाले विद्यार्थी हैं वो सीईटी 12 लेवल का फॉर्म जरूर भरना। अगर मैथमेटिक्स थोड़ी भी अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, तो सीईटी की भी तैयारी करना, क्योंकि जीके तो यहां भी पढ़ना है रीट में और वहां भी पढ़ना है। तो जीके तो आप पढ़ोगी, बस फर्क किसका है? मैथमेटिक्स का है। वो मैथ आपको रीट में भी पढ़नी है और उधर भी पढ़नी, पर ज्यादा अच्छे से कहां पढ़नी है? रीट में पढ़नी। तो इस बात का ध्यान रखना। तो आप दोनों की तैयारी एक साथ भी कर सकते हो। यहां केवल शिक्षण विद्या साइकोलॉजी अलग है, बाकी सीईटी का सेम सिलेबस भी है, बस सीईटी में थोड़ा ज्यादा है ना? इस बात का ध्यान रखें। अब तैयारी कैसे करें, कहां से करें? सीईटी 12 लेवल के बाद अगर आप कांस्टेबल का सपना देख रहे हो तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपका लक्ष्य परिवार सीईटी 12 लेवल के साथ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की आपको करवाने जा रहा है निःशुल्क तैयारी, जिसके नए लाइफ फ्रॉम क्लासरूम बैच शुरू हो चुके हैं। ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी नए लाइफ फ्रॉम क्लासरूम बैच शुरू हो चुके हैं। मात्र 2499 रुपए में ये आपको शानदार कोर्स दिया जा रहा है, जो 17,999 रुपए का है। मात्र 2499 रुपए में आपको दिया जा रहा है लाइफ फ्रॉम क्लासरूम बैच सीईटी 12 लेवल के साथ पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए। तो जल्दी से जाएं और अपनी तैयारी के लिए लाइफ फ्रॉम क्लासरूम बैच को घर बैठे ऑर्डर करें और अपने फोन में डाउनलोड करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन से। और अगर आप निःशुल्क तैयारी चाहते हैं तो प्रथम 200 विद्यार्थियों को हमने जो वादा किया था ऑफलाइन कैंपस पर, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहां मिलेंगे आपको सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, क्लासरूम पैनल, पीडीएफ, एचडी वीडियोस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, एमसीक्यूज, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एग्जाम पैटर्न टेस्ट सीरीज, सब कुछ मुफ्त मिलेगा इसमें। और अगर आप सीईटी की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो क्लासरूम के साथ साथ, लाइव के साथ साथ विद्यार्थियों, आपकी प्रैक्टिस को बढ़ावा देने के लिए टॉपिक वाइज 6500 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, मात्र 449 रुपए में, ऑल इन वन किताब। और अगर आप विद्यार्थियों सीईटी समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन स्तर की तैयारी कर रहे हैं, 12th लेवल नहीं और ग्रेजुएशन स्तर की, तब भी 6500 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज आपको उपलब्ध कराई जा रही है मात्र 460 रुपए के नामांकित शुल्क में। तो जल्दी जाएं, बहुत ही नामांकित शुल्क में वाले मिलने वाली इन किताबों को घर बैठा ऑर्डर करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर, नजदीकी बुक स्टोर से। लेकिन अगर आपका सपना शिक्षक बनने का है, रीट पात्रता परीक्षा पास करने का है, तो एक स्वर्णिम अवसर है विद्यार्थियों अपनी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदलने का। रीट लेवल 1 के लिए विद्यार्थियों लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं लेवल 1 के मात्र 3199 रुपए में, लेवल 2 साइंस और मैथ के मात्र 3199 रुपए में, लेवल 2 एसएसटी के भी मात्र 3199 रुपए में। तो कोई भी कोर्स लें 3199 रुपए में है रीट की भर्ती के लिए। इनमें मैं आपको मिलूंगा, पर्सनल गाइडेंस आपको दूंगा, मोटिवेशन से लेकर पैनल पीडीएफ, नोट्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस, टेस्ट सीरीज रेगुलर, 6500 प्रश्नों की, सब कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों, ये बेहतरीन मौका है। शिक्षक बनने का सपना देख रहे हो तो मेरे ऊपर भरोसा करना। पिछली बार भी मैंने कहा था, जो मैं पढ़ूंगा वो पढ़ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। 150 नंबर की रीट पात्रता है, 70 अंक अकेले मेरे हाथ में है। मैंने जो पढ़ा दिया और कह दिया, अगर आपने सुन लिया, समझ लिया, रीट पात्रता पास होगी। फिर हमारा कंपटीशन रीट मेंस में होगा। तो अगर आपका पहला उद्देश्य रीट पात्रता है तो ईश्वर पर भरोसा रखें, मुझ पर भरोसा रखें और अपनी तैयारी का श्री गणेश शुरू करें। कहां से करना है? लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन से, या फिर हमारे ऑफलाइन कैंपस उदयपुर के हिरण मंदिर सेक्टर 4 में स्थित शिक्षा मंदिर के प्रांगण से। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए जुड़े रहें। और मैं तो कहता हूं दोनों की ज्वाइंट तैयारी भी शुरू कर सकते हैं लक्ष्य परिवार के साथ। आइए मिलकर अपने सपनों को साकार करें और प्राप्त करें अपने लक्ष्य को अपने लक्ष्य परिवार के साथ। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए आप हमारे जूनियर्स, लक्ष्य जूनियर्स और लक्ष्य क्लासेस के टेलीग्राम चैनल, हमारे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं और आप भी बन सकते हैं लक्ष्य परिवार का सक्रिय सदस्य। कैसा लगा आज का सेशन, या मन में कोई डाउट अभी भी आपके है तो बड़ा भाई होने के नाते मेरा कर्तव्य है आपके सवालों का जवाब दूं। वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताना अगर आपके मन में कोई डाउट है। मैं हर सवाल का व्यक्तिगत जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चिंता ना करें किसी बात की। जय बोलो भोलेनाथ की, जय श्री महाकाल, जय गणेश। थैंक यू सो मच।